रेसलिंग वीडियो फैमिली बैकलैश 2025 आने में सिर्फ और सिर्फ 10 दिन बचे हैं और आपने नोटिस किया होगा कि रेसलमेनिया के बाद जब भी फर्स्ट पीएलई जो भी आता है तो वो पहला पीएलई ज्यादातर उतना अच्छा नहीं होता है, लेकिन इस साल रेसलमेनिया के बाद ये पीएलई के लिए भी फैंस का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हाई है, क्योंकि जैसा आप लोग जान रहे हो कि इस साल जो क्लासिक राइवलरी है रैंडी ऑर्टन और जॉन सीना की, इस राइवलरी का हो सकता है कि आखिरी चैप्टर बैकलैश 2025 में लिखा जाए और इसके बाद ये जो दो लेजेंड्स हैं रैंडी ऑर्टन और जॉन सीना, इन दोनों का मैच हमें कभी भी देखने नहीं मिले। और इसके अलावा बेकी लिंच जो कि बहुत टाइम के बाद हील टर्न हुई है, उनका भी मैच हमें देखने मिलेगा बैकलैश में। और बेकी फाइट करेंगे इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के मैच में लायरा से। और हालांकि जो हमारे नेक्स्ट सुपरस्टार है वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के बहुत ही अच्छे कमेंटेटर हैं, लेकिन ये जो कमेंटेटर है इन्होंने जब भी रिंग में एंट्री की है एज अ फाइट करने के लिए, तो इन्होंने हमेशा फैंस को बहुत एंटरटेन करते हुए बहुत ही अच्छा मैच दिया है। और आप लोग जान रहे हो कि मैं बात कर रहा हूँ पैट मैकएफी की, और अभी तक हालांकि मैच अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन ये लगभग कंफर्म लग रहा है कि पैट मैकएफी वर्सेस रिंग जनरल यानी कि गुंथर का मैच हमें देखने मिलेगा बस 10 दिनों में, यानी कि बैकलैश 2025 में। लेकिन फैंस का सवाल ये भी है कि सेथ रॉलिंस जिन्होंने रेसलमेनिया के बाद अपनी नई टीम बना ली है जिसमें ब्रॉन ब्रेकर भी है और उनके वाइस मैन पॉल हेमन है, तो सेथ और ब्रॉन ने मिलकर पहले रोमन और सीएम पंक पे अटैक किया और अब सेथ ने अटैक कर दिया अपने पुराने दोस्त सैमी ज़ेन के ऊपर। तो ये तो ऑब्वियस है कि सेथ और ब्रॉन ब्रेकर का मैच होने वाला है बैकलैश में, लेकिन ये दोनों का सिंगल्स मैच होगा, ये दोनों का टैग टीम मैच होगा, क्या होगा इस बारे में भी आज की इस वीडियो में हम लोग पूरे अच्छे से डिस्कस करने वाले, इसलिए आराम से बैठिए। और बैकलैश 2025 के अभी तक सारे अनाउंस मैचेस और जितने मैचेस हो सकते हैं इन सब के बारे में बात करने वाले, इसलिए वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। तो शुरुआत करते हैं वो सुपरस्टार से जिन्होंने ऐसा अनाउंस कर दिया है कि वही फ्यूचर है डब्ल्यूडब्ल्यूई के, और अब रोमन और सीएम पंक को रेसलमेनिया में हराने के बाद उन्हें ही संभालना है डब्ल्यूडब्ल्यूई को। और आप लोग समझ गए हो कि मैं बात कर रहा हूँ सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस की, जिन्होंने फिलहाल अपनी टीम बना ली है ब्रॉन ब्रेकर के साथ, और ये सब में उनका साथ दे रहे रोमन के कभी वाइस मैन हुआ करते और सीएम पंक कभी जिन्हें अपना बेस्ट फ्रेंड मानते थे यानी कि पॉल हेमन। तो पॉल हेमन की इस धोखे के बाद रोमन और सीएम पंक ने चाहा कि वो सेथ से बदला ले, लेकिन सेथ ने नहले पे दहला खेला, क्योंकि अब फिलहाल पॉल हेमन उनके साथ हैं। तो पॉल सेथ को गाइड कर रहे हैं हर अटैक के लिए और हर स्ट्रैटेजी के लिए, और इसकी पॉल की हेल्प के साथ सेथ ने अपना विजन तैयार किया है। वो एक ऐसी टीम बना रहे हैं जिससे वो डब्ल्यूडब्ल्यूई को डोमिनेट करते रहे और धीरे धीरे डब्ल्यूडब्ल्यूई का पूरा भार, जैसे एक टाइम पे रोमन की ब्लड लाइन उठाई हुई थी और रोमन की ब्लड लाइन पूरी डब्ल्यूडब्ल्यूई को चला रही थी, तो सेथ को भले ये मानना पसंद नहीं है और ना ही सेथ को ये कंपैरिजन पसंद है ब्लड लाइन से, लेकिन जैसा सैमी ज़ेन ने भी मंडे नाइट रॉ में बोल दिया कि सेथ कुछ वैसा ही कर रहे हैं, वो अपनी एक नई ब्लड लाइन टाइप का कुछ बना रहे हैं। और जैसा हमने देखा कि ये सब सुनकर सेथ को अच्छा नहीं लगा और सेथ ने बोला कि या तो तुम हमारे साथ हो या फिर हमारे रास्ते में खड़े हो, तो फिर हमें तुम पे अटैक करना ही होगा, तो इसलिए मैं तुम्हें एक ऑफर देता हूँ, तुम्हें वाइस मैन पॉल हेमन यहाँ मंडे नाइट रॉ से निकलवा देंगे, स्मैकडाउन में भेज देंगे या फिर एनएक्सटी में, और तुमने जो सपना देखा था वर्ल्ड चैंपियन बनने का, तो ये मैच भी तुम्हें मिल जाएगा, बस तुम रॉ से निकल जाओ, मेरे रास्ते और मेरी टीम के रास्ते से हट जाओ, नहीं तो फिर हमें तुम पे अटैक करना ही होगा। और जैसा हमने ये भी देखा कि सैमी ज़ेन ने ये ऑफर मानने से मना कर दिया, उन्होंने बहुत ही अच्छा प्रोमो कट करते हुए बहुत ही इमोशंस के साथ और गुस्से के साथ ये बोला कि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बनना चाहते, ये उनका सपना है, और ये उन्होंने एक टाइम पे दोस्त माना था सेथ को, इसलिए ये राज उन्होंने सेथ के साथ शेयर किया था, लेकिन वो किसी के एहसान के साथ डब्ल्यूडब्ल्यूई या वर्ल्ड चैंपियन नहीं बनना चाहते, ना फिर किसी की धमकी सुनकर ऐसे चैंपियन बनना चाहते हैं। वो जब बनेंगे चैंपियन तो वो अपनी मेहनत से बनेंगे और उन्हें यकीन है कि वो आगे जाकर वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे ही। और उन्होंने सेथ को भाड़ में जाने के लिए बोल दिया, इसलिए जब सैमी ज़ेन वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर हुआ और ब्रॉन ब्रेकर बहुत बुरी तरह से स्पीयर पे स्पीयर सैमी को दे रहे थे, तो सेथ ने एक और मौका दिया, सैमी को बोला कि तुम निकल जाओ, पॉल हेमन को ऑफर ले लो, रॉ से चले जाओ, लेकिन सैमी ने एक बार फिर से बोला कि तुम भाड़ में जाओ। और उसके बाद हालांकि रेफरी ने मैच को रोकना चाहा, लेकिन ब्रॉन रुके नहीं और उन्होंने और भी स्पीयर्स लगाए सैमी को, और सेथ ऐसा दिखाने लगी कि वो सैमी को जाने देना चाहते, वो ब्रॉन को समझाने लगी कि रिस्पेक्ट देनी चाहिए, लेकिन फिर उन्होंने ब्रॉन को ये समझाया कि सैमी ने अपना फैसला कर लिया और इसलिए अब सैमी को ये फैसले के साथ सफर करना होगा, और सेथ ने एक फाइनल स्टॉम्प लगा के सैमी ज़ेन को रॉ खत्म कराया। तो ये पूरा मंडे नाइट रॉ देखकर एक बात समझ में आ गई है कि सैमी ज़ेन भी बैकलैश में भिड़ने वाले हैं सेथ और उनकी टीम से। लेकिन फिलहाल सवाल ये उठता है कि सेथ से बदला लेने के लिए 3 लोग तैयार हैं, बस सेथ की टीम में फिलहाल 2 ही लोग हैं, क्योंकि पॉल हेमन में बहुत सारी क्वालिटीज हैं, वो धोखेबाज हैं, बहुत बड़े मास्टरमाइंड हैं, लेकिन वो फाइट तो नहीं कर सकते सुपरस्टार्स से, मतलब सामने सामने तो फाइट नहीं कर सकते। हाँ, अगर पीछे से लो ब्लो लगाने की बात रहे तो पॉल हेमन उसमें आगे रह सकते हैं। तो अब या तो सेथ को नया पार्टनर ढूंढना होगा जिसके लिए टाइम बहुत कम है, या फिर 2-on-2 मैच हमें देखने मिल सकता है बैकलैश में। तो देखा जाए तो सैमी ज़ेन का कनेक्शन ओटीसी रोमन रेंज से, और रोमन को जब सोलो की टीम से मदद की जरूरत थी तो सैमी ज़ेन को बिना बुलाए सैमी ज़ेन खुद से आ गए, और हालांकि स्टार्टिंग में कंफ्यूजन हुआ, लेकिन सैमी ओजी ब्लड लाइन के साथ खड़े रहे और उन्होंने साथ दिया सोलो की रोग ब्लड लाइन से फाइट करने में। और ये जो सेथ के साथ और पॉल हेमन के साथ झगड़ा है, इसमें रोमन को भी बदला लेना ही है, इसलिए अगर कनेक्शन के हिसाब से देखा जाए तो सैमी और रोमन का एक कनेक्शन है ब्लड लाइन वाला। तो बैकलैश 2025 के लिए भले अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन ज्यादा अच्छा मैच अभी फिलहाल यही है, रोमन और सैमी ज़ेन
वर्सेस सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस और ब्रॉन ब्रेकर। तो अभी ये जो लास्ट मंडे नाइट रॉ बचा है, इसमें हमें पता चलेगा कि सैमी ज़ेन के साथ सीएम पंक देंगे या फिर सैमी ज़ेन के साथ रोमन देंगे या फिर सेथ अपनी ये जो दुश्मनों की लिस्ट है जिसमें सेथ हर हफ्ते एक नया दुश्मन बनाए जा रहे हैं मंडे नाइट रॉ में, क्या इस लिस्ट को सेथ और बड़ा करते हैं बैकलैश से पहले? तो ये तो अभी नेक्स्ट रॉ में पता चलेगा। लेकिन अभी जो स्टोरी लाइन चल रही है इस हिसाब से ज्यादा बेटर मैच है ये सैमी ज़ेन और रोमन वर्सेस सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस और ब्रॉन ब्रेकर। तो आप लोग भी कमेंट करके बताइए कि सैमी को रोमन के साथ टीम अप करना चाहिए क्योंकि उनका पुराना कनेक्शन है, या फिर सीएम पंक भी इस दुश्मनी में इन्वॉल्व है क्योंकि उनको भी पॉल हेमन और सेथ से बदला लेना ही है और अब ब्रॉन ब्रेकर से भी। तो क्या सीएम पंक रिटर्न आके टीम अप करेंगे सैमी के साथ? तो ज्यादा बेटर मैच कौन सा रहेगा आप लोग भी कमेंट में डिस्कस करिए आपस में, और हम चलते हैं नेक्स्ट मैच की तरफ। तो रिंग जनरल गुंथर की ईगो को ठेस पहुंची क्योंकि रेसलमेनिया में टैप आउट कर दिया था गुंथर ने, और गुंथर को ये बात पसंद नहीं आ रही कि माइकल कोल जे उसो की तरफदारी क्यों कर रहे हैं। और जब वो कोल पे अटैक करने गए तो रास्ते में आ गए पैट मैकेफी, और पैट मैकेफी तो जे के साथ हमेशा डांस करते ही हैं, ये बात गुंथर को याद ही होगी। तो इस वजह से गुंथर ने भी अटैक कर दिया पैट पे, और पैट ने प्रोमो कट करते हुए बोला है कि ज्यादातर लोग और वो खुद भी भूल जाते हैं कि वो क्या है, क्योंकि वो इतने अच्छे कमेंटेटर बन गए हैं कि उनके ध्यान में नहीं रहता है कि वो अभी भी वैसी खतरनाक आदमी है। तो इस वजह से उन्होंने गुंथर को 1-on-1 मैच के लिए चैलेंज कर दिया है, और अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है लेकिन ये मैच होना ही है, रिंग जनरल गुंथर वर्सेस पैट मैकेफी। तो जहां इस मैच के लिए कंफर्मेशन बाकी है वहीं हमारा जो दूसरा मैच है उसका पोस्टर तक आ चुका है। लायरा वेलकरी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन वर्सेस चैलेंजर बेकी लिंच। और जैसे हमने रॉ में देखा कि बेकी लिंच ने बोल दिया कि उन्होंने ही बेली के ऊपर अटैक किया था क्योंकि बेली ने बहुत टाइम से उनके ऊपर अटैक करा है, और बेली अब सुधर गई तो उनको सबने माफ कर दिया, लेकिन बेकी ने माफ नहीं किया है और इसलिए उन्होंने बेली के ऊपर अटैक किया रेसलमेनिया में, और बेली को दिखाया कि एक स्टार क्या होता है, एक बड़ा सुपरस्टार क्या होता है जब वो रेसलमेनिया में चल के आई, और फैंस ने उन्हें उस टाइम बहुत सपोर्ट किया। लेकिन बेकी अब थक चुकी है ये सब दिखावा करने से, और जब लायरा वेलकरी आई और उन्होंने चैलेंज किया बेकी को फाइट के लिए, तो बेकी ने साफ साफ मना कर दिया, बोला कि जब मेरा मन होगा तब मैं फाइट करूंगी, इस शहर में मैं फाइट करने नहीं वाली। तो लायरा ने बोला कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें आईसी टाइटल का मैच दे देती हूँ और हम दोनों फाइट करते हैं बैकलैश में, तब तो तुम फाइट करोगी ना। तो इस चीज के लिए बेकी लिंच ने एग्री किया और बोला कि आईसी टाइटल वो छीनेंगी लायरा से, और इन दोनों का मैच कंफर्म कर दिया है डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बैकलैश में। तो ये दोनों भली पहले भी फाइट कर चुकी है लायरा और बेकी लिंच, लेकिन अब इन दोनों का एक नया दुश्मनी का चैप्टर लिखा जाएगा। तो जहां एक तरफ एक नई दुश्मनी का चैप्टर लिखा जा रहा है, वहीं एक पुरानी दुश्मनी, एक क्लासिक दुश्मनी, इसका एक लास्ट भाग फैंस को देखने मिलेगा बैकलैश 2025 में, यानी कि रैंडी ऑर्टन वर्सेस जॉन सीना, द बैटल ऑफ द गोड्स, द बैटल ऑफ द लेजेंड्स, या जिसे सब फैंस बोल रहे हैं कि द लास्ट डांस ऑफ द लेजेंड्स। तो रेसलमेनिया के बाद ही से फैंस की एक्साइटमेंट बढ़ाने के लिए रैंडी ऑर्टन ने ना सिर्फ चैलेंज किया सीना को, बल्कि बहुत ही स्टाइल से चैलेंज किया आरक्यू देकर, और उसके बाद जब लास्ट वीक सीना और ऑर्टन फाइनली फेस टू फेस आए तो ऑर्टन भी बोलने लगी कि मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है कि हम ऐसे वक्त में जहां जॉन सीना एक हील सुपरस्टार है और रैंडी ऑर्टन यानी कि मैं एक फेस सुपरस्टार हूं। लेकिन मैं तुम्हें बस एक ही बात बोलना चाहूंगा कि तुम इसलिए इतना डिस्ट्रैक्टेड हो गए हो और तुम इतना फ्रस्ट्रेट हो रहे हो क्योंकि तुम बाप नहीं बने हो, और मैं सच बता रहा हूँ एक्सपीरियंस के साथ कि एक बार आदमी बाप बन जाता है तो उसे उसके बच्चे चेंज कर देते हैं। इसलिए मैं सीना तुम्हें एक ही सजेशन दूंगा कि तुम बच्चे पैदा करो और बाप बनो, और उसके बाद देखना कि तुम जितना फ्रस्ट्रेटेड हो तुम हील से फिर से फेस बन जाओगे। तो सीना ने ऑर्टन को बोला कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ये क्राउड्स के सामने जलील करके ये बोलने का कि मैं अभी तक बाप नहीं बना हूं और मुझे बाप बनने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि इतने सालों से मैंने ये जो डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्स है इनके बच्चों को पाल पोस के बड़ा किया है, और मैं थक गया हूं इतने बच्चों को पाल पोस के बड़ा करके, इसलिए अब मुझे जरूरत नहीं बाप बनने की। और सीना ने ऑर्टन को बोल दिया कि ऑर्टन अभी 14 टाइम बने, और वो हो सकता है कि 15 टाइम भी बन जाए जब सीना ये अनडिस्प्यूटेड टाइटल लेके चले जाएं। तो इसके बाद एक नया टाइटल आएगा, तो वो नकली वाला टाइटल ऑर्टन जीत कर 15 टाइम, फिर 16 टाइम, फिर 17 टाइम भी बन सकते हैं। लेकिन ये जो असली टाइटल है, जो रियल टाइटल है, वो रियल चैंपियन सीना के साथ डब्ल्यूडब्ल्यूई से जाने वाला है। और सीना ने चालाकी से अटैक करने की कोशिश करी, लेकिन ऑर्टन ने एक बार फिर से आरक्यू दे दिया सीना को, और अब ये जो दो लेजेंड्स है वो फाइट करने जा रहे हैं बैकलैश 2025 में अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए। तो ऑर्टन को भी कंप्लीट करनी है अपनी 15 टाइम चैंपियनशिप, और इससे ज्यादा जरूरी ऑर्टन के लिए ये है कि सीना ने जो डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्स से वादा किया है कि वो रेसलिंग को हमेशा के लिए खराब कर देंगे, ये ऑर्टन को दिल तक ये बात जाकर लग गई है, क्योंकि ऑर्टन ने बोला कि मैं नेक्स्ट जनरेशन सुपरस्टार हूं। और कोडी का जो म्यूजिक बजता है कि रेसलिंग हैज मोर देन वन रॉयल फैमिली, तो वो सिर्फ अपनी फैमिली के बारे में बात नहीं कर रहा बल्कि वो मेरी फैमिली के बारे में बात कर रहा है। ये रेसलिंग की वजह से मेरा पूरा खानदान अभी तक चलते आया है, और इसकी वजह से आगे भी मेरी फैमिली में कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी। यही रेसलिंग है जिसने मुझे सब कुछ दिया है, तो इस वजह से कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें रेसलिंग खराब करने नहीं दूंगा। लेकिन सीना ने तो वादा कर दिया है कि वो अनडिस्प्यूटेड टाइटल लेकर जाने वाले हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई से, ताकि ये जो डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्स ने उनको इतना तंग किया है और उन्हें इतना बुरा फील करवाया है इतने सालों में सीना सक बोल बोल कर, तो इस चीज को भी सीना ने दिल में बसा लिया, और वो डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस से उन्होंने
ने ना सिर्फ रिश्ता तोड़ा है बल्कि इसके साथ साथ जो WWE यूनिवर्स को सबसे प्यारी चीज है यानी कि रेसलिंग, वो सीना इन फैंस के लिए खराब करेंगी ये अनडिस्प्यूटेड टाइटल ले जाकर। तो इन दोनों ही लेजेंड्स के पास अपने अपने गोल्स हैं ये मैच जीतने के लिए, पर ऑब्वियसली जीतेगा कोई एक ही, लेकिन जीतेंगे वो 90s किड जो बड़े हुए हैं सीना और ऑर्टन की क्लासिक राइवलरी देखकर, क्योंकि ये दो लेजेंड्स का, ये दो हमारे लेजेंड्स का शायद हो सकता है कि लास्ट मैच हो। तो बैकलैश 2025 के लिए एक्साइटमेंट ऑल टाइम हाई है। 10 दिनों में पता चलेगा कि बैकलैश में क्या क्या होता है, और अभी आने वाले दिनों में और भी मैचेस अनाउंस होंगे, तो उन सब के बारे में आगे वाली वीडियो में बात किया जाएगा। तो चलिए मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले भाई वीडियो को लाइक करिएगा, नहीं हो तो सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय।